Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो आज के इस अच्छे समय के लिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस बात का प्रतीति करें कि परमेश्वर के दया और करुणा और अनुग्रह से ही हम लोग आज अच्छे हैं, जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के चरणों में है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले सारे पास्टर्स, भाइयों, बहनों, विश्वासियों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेज द लॉर्ड सलाम। हम जानते हैं कि हम लोग बहुत ही एक खराब परिस्थिति के बीच में है। चारों तरफ से बहुत सारे दुख की बातें हमारे कानों तक पहुंच रही है और एक ऐसा निराशा का समय जहाँ पर सिर्फ एक जगह से जब हम निराश होते हैं तो दूसरे जगह में आनंद मिलता हो, लेकिन अभी की परिस्थिति ऐसी है कि चारों तरफ से हमें सिर्फ निराशा ही मिल रही है। जहाँ से भी समाचार आते हैं बहुत ही दुख में समाचार आते हैं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर दुखी परिवारों को, दुखी लोगों को परमेश्वर सांत्वना दे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब दुख करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग परमेश्वर में हिम्मत बांधे, क्योंकि जो लोग हमें छोड़ के गए वो प्रभु के पास गए, विश्राम स्थान में गए, और एक दिन जब हम भी जाएंगे हम जा कर के उनको मिलेंगे। तो दो बातें हैं, अगर आज प्रभु हमें बुला ले तो हमें जाने के लिए भी तैयार रहना है। अगर प्रभु का समय नहीं आया और प्रभु ने हमें छोड़ दिया तो जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक पृथ्वी पर जीने की भी हमारी तैयारी होनी चाहिए। दोनों तैयारी चाहिए, जाने की तैयारी भी और रहने की तैयारी भी। इसलिए हम अपने जीवनों को संभालें और हम जीवनों को तैयार करें। आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्यों और कैसे प्रभु यीशु ने प्रार्थनाएं की। और ये प्रार्थना, मैंने प्रार्थना के बारे में बहुत यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैंने प्रार्थना के बारे में कहा है, और प्रार्थना मेरा एक मुख्य विषय भी है। और प्रभु यीशु ने कैसे और क्यों प्रार्थना की उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक वचन आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मुझे चेतावनी के तौर पर दिया है, और हम भी उसे चेतावनी के तौर पर अपने जीवनों में ग्रहण करें। और ये इन वचनों को कई बार मैं अपने कलीसिया में पढ़ चुका हूँ, बता चुका हूँ। लूका 21 अध्याय, प्रभु यीशु ने आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उसके बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी किया, और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे काम होंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगे। और ये कहते कहते प्रभु यीशु जो है 33 वचन में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। ये ऊपर की सारी बातों को कहने के बाद प्रभु बोलता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन जो मैंने वचन बोला है, जो मैंने वचन बोला है वो वचन नहीं टलेगा। याद रखें मेरे प्यारे भाइयों बहन, बाइबल में प्रभु यीशु के मुख से निकले हुए एक भी शब्द टलने वाला नहीं है। जो प्रभु ने कहा वो वैसा का वैसा होने वाला है। इसलिए हमें बाइबल पर विश्वास करना है, बाइबल के वचनों पर विश्वास करना है। अगर प्रभु ने कोई वायदा दिया है तो प्रभु उस वायदा को पूरा करेगा। कोई चेतावनी दिया है तो वो चेतावनी अगर हम ध्यान में नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है। और ये प्रभु यीशु के शब्द है, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसके बाद 34 वचन में प्रभु बोलता है, मेरा वचन नहीं टलेगा। इसलिए मतलब जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, जो कुछ मैंने लिखा हुआ है, जो कुछ तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो सारी बातें जो मेरे मुख से निकली है
वो कभी टलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जो कुछ प्रभु ने कहा वो टलने वाला नहीं है, होने वाला है। इसलिए हमको जो है हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सब कब होगा, कैसे होगा, क्यों, ये सब प्रभु ने हमको नहीं बताया। लेकिन जो प्रभु ने कहा वो होगा, ये जरूर प्रभु ने कहा है। इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना है। हमारे एक एक कदम जो हम रखते हैं बहुत ही बुद्धिपूर्वक रखना है, संभाल कर रखना, क्योंकि हमारे आगे क्या है हमको नहीं मालूम। सावधान रहो। और खास करके प्रभु 3 बातों को यहाँ कहता है, किन किन बातों के लिए सावधान रहना है। मैं उस वचन को पढ़ लेता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। यह 3 बातें हैं। पहली बात जो है, तुम्हारा मन कठोर नहीं हो जाए। सावधान रहो कि तुम्हारा मन कठोर नहीं हो जाए। इंग्लिश में उसको हार्ड हार्टन कहा है और साथ में हैंग ओवर भी कहा है। हैंग ओवर मतलब लटके रहना, ना तो उधर के ना इधर के, ना तो उस पार गए ना इस पार, बीच में लटक गए। कई लोग सावधान नहीं होने से आज बीच में लटके हुए हैं। उनका जीवन अधर है, उनको ही पता नहीं कौन से पार जाना है। कंफ्यूजन में, और उनका हृदय कठोर हो गया है। कितना भी वचन बोलो जीवन में उतरता नहीं है, कितना भी पश्चाताप करने के लिए बोलो उनके जीवन में उतरता है। गलत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, क्योंकि मन कठोर है और उनको ऐसा लगता है कि ये सारी बातों को प्रभु ने अप्रूवल दे दिया है। हम कुछ भी करें प्रभु उसको मान लेगा, ये वे समझते हैं। याद रखो, ये बहुत बड़ा धोखा है। आप लटके हुए हैं और उस लटके हुए स्थिति से प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, क्योंकि आप सावधान नहीं रहे। इसलिए हम ना तो उस पार जा सकते हैं ना इस पार जा सकते हैं, बीच में आकर के अटक गए। एक बार हम लोग जो है एक जंगल में गए हमारे दोस्तों के साथ में, तो एक छोटी सी नदी थी। नदी के उस पार के पेड़ से उस पार के पेड़ तक एक रस्सी जो है बंधा हुआ था। तो हमारे में से एक लड़के ने कहा कि मैं उस पार जाऊँ, उस रस्सी पर पकड़ करके मैं उस पार जाऊँगा। हमने सबने मना किया कि भाई वो जो है ट्रेंड जो लोग हैं वो लोग जा सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। वो माना नहीं, चढ़ गया ऊपर, लटक करके चलने लगा। बराबर जब बीच में आया उसके हाथ थक गए। स्थिति ऐसी हो गई, ना तो वो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वो बीच में लटक गए। अब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आज छोड़ेगा तो पानी में डूब गिरेगा। उधर जाने की ताकत नहीं, इधर आने की भी ताकत नहीं है। तो कई लोग जो है अपने जीवन में इस प्रकार लटक गए हैं। ना तो उनको आगे जाने की ताकत है ना पीछे जाने की ताकत है। आखिर में उस लड़के ने हाथ छोड़ दिया और पानी में डूबा। तैरना आता नहीं था, तो हमारे में से 2 जो मेरे मित्र थे उनको तैरना आता था, उन्होंने उसको पानी में कूद करके उसको बचा लिया। सावधान नहीं रहने से यह हालत है। दूसरी बात है अतिशय खान पान, बहुत ही ज्यादा खाने पीने के चक्कर में पड़ना। अतिशय खान पान, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, उपवास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं, उसमें मन भी नहीं है। लेकिन जब खाने की बात आती है तब सब दौड़ते हैं। कोई जगह बिरयानी का प्रोग्राम बना है तो सब वहाँ भागेंगे। यहाँ भक्ति हो रही है, स्तुति हो रही है, प्रार्थना हो रही है, उसका कुछ भी किसी को पड़ा नहीं। और अतिशय खान पान की वजह से लोगों का मन
कठोर हो गया। प्रभु के वचनों को सुनने की ताकत चली गई, चेतावनियों को ध्यान में लेना भूल गए। और तीसरी बात प्रभु कहता है, केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस जीवन की चिंता है, जगत की चिंता है। जगत की बातों ने उनको इस प्रकार से जकड़ लिया है कि वे उसी में डूबे रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनका संसारिक चिंता ही उनके जीवन से निकलती रहती है। प्रभु ने कहा, सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा, मैं तुमको लेके चलूंगा। भविष्य के बारे में क्यों चिंता करने की जरूरत? ये 3 बातों से तुम्हारा मन कठोर हो जाता है। प्रभु बोलता है, इनसे सावधान रहो। और आगे क्या बोला मालूम है प्रभु ने, और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। प्रभु का दिन, सताव का दिन, मुसीबत का दिन, आर्थिक परिस्थितियों का दिन, आप जो भी समझो, वो तूफान अचानक ही आपके ऊपर आकर के गिरा, क्योंकि आप सावधान नहीं रहे इसलिए। और जब आकर के गिरा तब आपको खुद पता नहीं है क्या करना है। कई बार हम लोग सोचते ठीक है आने दो, फिर अपने दूसरे मदद करने वाले भी लोग हैं। लेकिन 35 वचन में प्रभु ने कहा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर। आज आप देखो चारों तरफ सारी पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं सबके ऊपर ये मुसीबत आ गई है। कोई एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहा है, मुलाकात नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे के घर जा नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, मदद नहीं कर पा रहा है। सब कुछ होने के बावजूद कोई आशा नहीं है, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। और वो स्थिति आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। कई पास्टर लोग मुझे फ़ोन करते हैं मदद के लिए। मैं उनको कहता हूं, भैया सभी जगह एक ही स्थिति है। मुझे बोला, आप अपने मित्रों को बोलो, जो मेरे मित्र बाहर देशों में हैं उनकी भी यही स्थिति है। नौकरियां चली गई, सब दरवाजे बंद हो गए, चर्चे बंद है, सभी की सभी एक ही स्थिति में है और कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। और इसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने अपने दिनों में कर दी थी। सारी पृथ्वी पर एक साथ मुसीबत, और प्रभु ने इसमें से निकलने का रास्ता भी बता दिया। प्रभु के वचनों का फायदा ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जब प्रभु कहता कि ऐसा होगा तो उसमें से निकलने का रास्ता भी प्रभु हमको बताता है। प्रभु हमको वहां फंसा नहीं देता, चलो भाई ऐसा होने वाला है, तुम सब मरने वाला करके प्रभु हमको छोड़ नहीं देता। लेकिन उसके दूसरी तरफ प्रभु हमें उसमें से निकलने का रास्ता भी बताता है, मार्ग भी बताता है। प्रभु ने क्या मार्ग बताया? इसलिए, किस लिए? ऊपर की जो बातें जो आपने अपने अभी पढ़ा, 3 बातें, टक्कट और मन हो गया, सारे पृथ्वी पर सबके ऊपर मुसीबत आई। इसलिए तुम क्या करो? जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। अब ये समय जो है बाहर भटकने का नहीं है। अभी देखो मीटिंगें बंद हो गई, चर्च की मीटिंगें बंद हो गई, बाहर की मीटिंगें बंद हो गई, विशेष मीटिंगें बंद हो गई, क्रूसेड बंद हो गए, कन्वेंशन बंद हो गए, सारी की सारी जहां पर लोग इकट्ठे होते थे वो सबके सब बंद हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि अब लोग अपने घरों में रह करके हर समय प्रार्थना में लगे रहे। यही इसका निकाल है, यही इसका, ये जुगाड़ नहीं है, ये इसकी समस्या का हल है।
कई लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ जुगाड़ के लिए। चलो ऐसा करते हैं तो कुछ हो जाएगा तो ठीक है, ऐसा नहीं, जुगाड़ नहीं है ये इसका हल है। इसलिए जागते रहो और लगातार हर समय प्रार्थना करते रहो। अरे दिन भर अन्य अन्य भाषा बोलते रहो, चलते रहो, बोलते रहो, चलते रहो। जो डर, कुछ लोगों को जो है उनके मन में मृत्यु का डर बैठ गया। अगर डर है तो विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो डर नहीं है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास विश्वास है। और प्रभु ने जैसा कहा, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, अन्य भाषा बोलते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जब अपना बुलावा आ जाएगा तो हम चले जाएंगे, उसमें क्या है। तो जाने की तैयारी के लिए भी प्रार्थना चाहिए और रहने की तैयारी के लिए भी प्रार्थना चाहिए। जो दोनों बातें बराबर सुनिए। जाने की जो तैयारी है उसके लिए भी आपको प्रार्थना चाहिए और रहने की तैयारी के लिए भी प्रार्थना चाहिए। यहाँ पर प्रभु बोलता है हर समय प्रार्थना करो कि तुम आने वाली सारी घटनाओं से बच जाओ। मतलब आने वाले दिनों में जो कुछ होने वाला है उससे बच करके तुम जिंदा रहो, जीवित रहो, तुम्हारा जीवन चले, उसके लिए भी प्रार्थना करते रहो। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो, मतलब प्रभु के पास जाकर के मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो, उसके लिए भी प्रार्थना करो। मतलब ये दोनों बातों के लिए प्रभु यीशु ने खुद यहाँ प्रार्थना करने के लिए कहा कि इस पृथ्वी पर रहने के लिए भी प्रार्थना करो और इस पृथ्वी से जाने के लिए भी प्रार्थना करो। बाइबल में कोई जगह प्रभु ने नहीं कहा कि जाके सब प्रचार करो। सबको प्रचार करना है, लेकिन प्रचार करो नहीं कहा, लेकिन हर समय प्रार्थना करो। हर समय प्रचार करो ऐसा नहीं कहा, हर समय प्रार्थना करने के लिए कहा। तो बहुत महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारे भाई और बहन। जब सारी पृथ्वी पर एक समान मुसीबतों का भंडार टूट पड़ा है, ऐसे समय में प्रभु हमें कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम पृथ्वी पर रह सको और प्रार्थना करो कि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये दोनों बातों के लिए आप प्रार्थना करते रहे। यही हमारे लिए समस्या का हल है, यही हमारे लिए रास्ता है। मतलब रहने के लिए भी तैयार, जाने के लिए भी तैयार, और प्रार्थना है तुम्हें तैयार करेगा। और ये सब प्रभु यीशु के हैं। और याद रखो, जब प्रभु यीशु इन शब्दों को बोलता है तो प्रभु यीशु ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखा दिया फिर तुमको करना है तो करो, ऐसा नहीं। पहले प्रभु यीशु ने ऐसा किया। जिस दिन प्रभु यीशु जो है बपतिस्मा लिया और प्रार्थना किया, उस दिन से लेकर के क्रूस पर चढ़ने तक और क्रूस पर रहते हुए भी प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। वहाँ से प्रार्थना चालू हुआ, क्रूस पर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद आज भी वो प्रार्थना बन रही है। आज भी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ करके आप सबके लिए वो विनती और दुआ करता जा रहा है। और प्रार्थना में अभी तक आमीन नहीं हुआ है। लगातार प्रभु यीशु प्रार्थना करता रहा। लूका के पुस्तक में, सुसमाचार के पुस्तक में 32 बार ये बात लिखी है कि प्रभु यीशु ने जाकर के प्रार्थना किया। 32 बार मेरे पास वचन है लिखा हुआ। कभी वचन आप बोलेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। एकांत में जाकर के पिता परमेश्वर के सामने 32 बार, 24 अध्याय है उसमें 32 बार प्रभु ने जाकर के प्रार्थना किया। प्रभु प्रार्थना में पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार हुआ और क्रूस पर चढ़ने तक प्रार्थना में ही तैयार होकर के उस स्थान पर गया। गतसमने की जो प्रार्थना है सबसे बड़ी प्रार्थना। मां स्वर्गदूत ने आकर के उसको बल दिया, हिम्मत दिया, डर उसके जीवन से चला गया। आज हमें डरना नहीं है। जो प्रार्थना करते हैं वो नहीं डरते, वो आशा से भरपूर रहते हैं। ग्लोरी टू गॉड।
अब प्रभु यीशु ने कैसे प्रार्थना किया, ये वचन पहले भी मैं प्रचार कर चुका हूँ, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने दोबारा इन वचनों को आज की परिस्थिति के अनुसार बोलने के लिए प्रेरणा दिया, इसलिए मैं ये वचन का प्रचार करता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 5 उसका 7, इब्रानियों का पत्र 5 का 7। आप भी अपने बाइबल अगर लाए हैं साथ में तो आप खोल करके उन वचनों को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु ने किस प्रकार से प्रार्थना किया उसके बारे में लिखा है। उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे जो उसको मृत्यु में से बचा सकता था। प्रभु ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि प्रभु यीशु को यह मालूम था कि मृत्यु से बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। कितना स्पष्ट लिखा है, आंसू बहा बहाकर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अब मैं उसको एक एक करके आपको समझाऊंगा कि प्रभु ने कैसा प्रार्थना है, लेकिन प्रभु ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर मृत्यु से बचाने वाला है। तो मृत्यु से बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। परमेश्वर के जाने बिना किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। प्राण देना लेना परमेश्वर के हाथ में है। तो यीशु को यह मालूम था, इसलिए यीशु ने प्रार्थना किया परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि परमेश्वर उसको मृत्यु में से बचा सकता है। गॉड इज एबल, परमेश्वर योग्य है। तो आज भी वही वचन हमारे लिए है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यह परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर मृत्यु से बचा सकता है, यह बात परमेश्वर के हाथ में है। और इसलिए प्रभु यीशु ने प्रार्थना शुरू की। पूरे 3.5 साल तक वो प्रार्थना में लगा रहा और मृत्यु से बच गया, क्योंकि तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु पर जय पाया। अब यीशु ने कैसी प्रार्थना की? पहली बात लिखा है कि जब वो इस शरीर में था, जब तक हम शरीर में हैं तब तक ही प्रार्थनाओं का फल है। मैंने अभी कई लोगों के जो दिलासा के शब्द लोग जो बोले, मैंने उनको पढ़ा देखा, तो कई लोग इस प्रकार से लिखते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। देखो, मृत्यु के बाद अगर हम किसी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फलवंत नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पहले हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी आत्मा स्वर्ग में जाए उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक बार मृत्यु होने के बाद वो विश्राम स्थान में चला गया, जहाँ परमेश्वर उसको रखना था वहाँ रख दिया। अब हमको उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग जीवित है उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो शांति में रहे। ये शब्द बहुत ही गलत है। जब तक हम शरीर में हैं, प्रभु यीशु अपने शरीर में रहने के दिनों में, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे अंदर जान है तब तक ये प्रार्थना करने का समय परमेश्वर ने आपको दिया है। तब तक हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। सब बात ढीला पड़ जाए, सब बातों में आप आलसी बनो, लेकिन प्रार्थना करने में आलसी मत बनो। क्योंकि प्रार्थना में ही परमेश्वर आपको मृत्यु से बचा सकता है। तो शरीर में जब तक हम हैं तब तक हम प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के पास गया, मैं जो है उसे
अपने हिसाब से आपको एक एक शब्द बता रहा हूँ। परमेश्वर के पास गया, उसने प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास जाकर के किया, किसी दूसरे के पास नहीं गए। दूसरे के पास जाने से कोई फायदा भी नहीं है। देखो इब्रू 4 और 16 वचन में बहुत ही एक अच्छी बात लिखी है, उसे भी हम पढ़ेंगे। इब्रू 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले। कितनी अच्छी बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र पुत्री बनाया। अब हमारा परमेश्वर के साथ दूरी नहीं है, वो हमारा बाप है, हमारा पिता है। इसलिए हम जो है अब अनुग्रह के सिंहासन के पास यह बांध करके जाए, हिम्मत के साथ जाए, विद बोल्डनेस। हे परमेश्वर, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, हमारी सुननी ही पड़ेगी, हमारे प्रार्थना को आवाज देनी पड़ेगी, हमको जवाब देना पड़ेगा। हमारे देश को, हमारी मंडली को, हमारे लोगों को इस स्थिति से तुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। लग जाओ पीछे, बांधो प्रभु, पकड़ लो प्रभु, यह बांध कर चले कि हम पर दया हो। हम तो परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहते, अपनी समस्या प्रभु को बताना नहीं चाहते। हिम्मत के साथ अपने पापा के पास जाकर के, बाप के पास जाकर के आप अपनी बातों को बताना ही नहीं चाहते। इसलिए कि हम पर दया हो, और जब हम जाकर के गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारी बातों को प्रभु के सामने रखेंगे, तो प्रभु हम पर दया करेगा। प्रभु को दया करना पड़ेगा। और वो अनुग्रह पाए, परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चरणों में आए। अनुग्रह के हकदार बनोगे। और आखिर में लिखा है, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों? हमें हर दिन परमेश्वर के चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी है। हो सकता है कि हर बार हमारी आवश्यकता नहीं होगी, हर बार हमारे बचाव के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें प्रार्थनाएं तो करनी है। प्रभु के चरणों में जाकर प्रार्थना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय में हम कब जाते हैं प्रभु के चरणों में? जब हमारी आवश्यकता है तब दौड़ते हैं। जब मुसीबत आ गई फिर जाते हैं। अरे पहले से ही जाकर के प्रभु के चरणों में प्रार्थना में तैयार होते जाओ, तैयार होते जाओ। और उससे क्या होगा? जब आपकी आवश्यकता होगी अपने आप आपकी सहायता आ जाएगी। प्रार्थना में तैयार हो जाओ। लेकिन हम कैसे? जब कुछ सब अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, तो हम प्रार्थनाएं करते नहीं हैं, प्रार्थना में लगते नहीं हैं। क्योंकि सब अच्छा चल रहा है तो क्या प्रार्थना करना, क्यों प्रार्थना करना? ऐसा नहीं है। हमें प्रार्थना में तैयार होते रहना है उन दिनों के लिए जो प्रतिकूल दिन है, गड़बड़ वाले दिन है, विपत्ति के दिन है। और पहले से प्रार्थना में हम लगे रहते हो तो उन दिनों में जब हम पहुंचेंगे तो आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता आती रहेगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु परमेश्वर के पास गया और हर बार जाता था, हर रोज जाता था, हर रात को जाता था, पिता परमेश्वर के साथ बात करता था। और उसे हमें पता भी चलता है कि जब भी उसको सहायता का समय आया तो पिता परमेश्वर ने उसकी सहायता किया, तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो परमेश्वर के चरणों में जाए। तीसरी बात है ऑफर टू गॉड, परमेश्वर को अर्पण किया। जब हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर दो। परमेश्वर तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने सौंपता हूँ, मैं अर्पित हो जाता हूँ, मैं चढ़ा देता हूँ, मैं अपने आप को वेदी पर चढ़ा देता हूँ। प्रभु जी, जब अपने आप को आप अर्पण कर दोगे, आप अपने आप को वेदी पर चढ़ा दोगे,
तो वेदी पर चढ़ाने के बाद फिर आप मर चुके हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जो करेगा परमेश्वर करेगा। कई बार हम परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हैं, परमेश्वर जो करना चाहता है उसको करने नहीं देते, और हम जो है हमारी बुद्धि शक्ति सब लगा करके हम जो है काम करना शुरू करते हैं, और परमेश्वर भी परेशान है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। प्रभु यीशु ने अपने आप को हे पिता, तो बोले हे पिता ये प्याला मुझसे दूर कर, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा यीशु के जीवन में पूरा होने के लिए यीशु ने अपने आप को अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, दे दिया। नंबर 4, वचनों का उपयोग करो प्रार्थना में। परमेश्वर को वचन के द्वारा बांधना शुरू करो। प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि हम 2 लोग मिलकर के जो भी मांगे तो उन्हें देगा, तेरे नाम से जो भी मांगे तो उन्हें देगा। परमेश्वर के वचनों को, अगर हमको वचनों से परमेश्वर को बांधना है तो वचनों को पढ़ना पड़ेगा। कौन सा वचन कहाँ लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ है। वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे साथ करार किया है, और परमेश्वर अपने करार को तोड़ नहीं सकता। वो अपने करार को पूरा करेगा, वो आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु को बांध रहे हो। आज आप अपने बारे में सोचिए। नंबर 5, विश्वास से प्रभु को पुकारो। मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर, वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। पिछले दिनों में उसने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे जवाब दिया, मुझे आशीर्वादित किया, मुझे बीमारियों में से छुड़ाया, मुझे चंगाई दिया। उसी परमेश्वर के सामने मैं आ रहा हूं। अभी भी वो परमेश्वर मेरे लिए वैसा ही करे जैसा उसने पिछले दिनों में मेरे साथ किया। परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। लेकिन परमेश्वर, पिछले बार मैंने जैसा प्रचार किया, नाव में प्रभु यीशु को भले वो छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभु पानी पर चल करके उनके पास आया। क्योंकि वो सबके सब मुसीबत में फंसे हुए थे, तूफान में फंस गए थे। विश्वास से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ये काम होगा ही होगा। ऐसा नहीं प्रभु तुझे करना है तो कर, ऐसा नहीं। नहीं प्रभु मैं बोल रहा हूं ये होगा, बाय फेथ। और नंबर 6 है पूरे मन के साथ। उसको मैं बोलता हूं आक्रामक प्रार्थना। आक्रामक प्रार्थना मतलब जिस प्रकार एक सेना दूसरे शत्रु सेना पर हमला करती है, उस प्रकार आक्रामक प्रार्थना। प्रभु ऐसा होना ही चाहिए, प्रभु तुझे करना ही पड़ेगा, हमारी प्रार्थना को सुनना पड़ेगा। प्रभु लोग ऐसा मर नहीं सकते, तू तो जीवन देने वाला परमेश्वर, पुनरुत्थान और जीवन तेरे हाथ में है। आक्रामक प्रार्थना। सॉफ्ट प्रार्थना नहीं, आक्रामक। प्रभु हमें प्रार्थना करने के शब्दों को देगा। हालेलुया। नंबर 7, रोते हुए
कितने परिवार आज रो रहे हैं, उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हैं जो उनको छोड़ के चले गए। यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रो रही थी, तो प्रभु ने कहा मेरे लिए मत रो। अब जितने हमें छोड़ कर के गए हैं वो भी हमसे यही कह रहा है, भाई हमारे लिए मत रो। हम तो प्रभु की इच्छा के अनुसार उस विश्राम स्थान में पहुंच चुके हैं। तुम तो उन अपने और अपने बच्चों के लिए रो, अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए रो, जो आज जीवित है उनके लिए रो, जो दवाखानों में उनके लिए रो। रोना, यीशु ने रो रो करके प्रार्थना की। गत्सेमने की प्रार्थना, चिल्ला करके, रो करके। अगली बात है पुकार पुकार कर, ऊंचे शब्दों में पुकार पुकार कर, रोते हुए पुकार पुकार करके प्रार्थना करना है। तुम्हारी आवाज, प्रभु बहरा नहीं है लेकिन पुकार पुकार करके, जिससे लगता है कि वास्तव में तुम्हारे जीवन में ये तरस है, तलब है कि प्रभु कुछ करे। प्रभु ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रभु को भी लगना चाहिए कि वास्तव में जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना की जवाब मिलने की का मतलब है। क्या ऐसा तो नहीं कि सब कर रहे तो मैं भी कर रहा हूं, अब मिलता है तो मिलने दो, चलो मांग लेते हैं, प्रभु करता है तो करने दो, नहीं तो मरने दो। ऐसा नहीं। प्रभु भी ये देखना चाहता है कि वास्तव में क्या हम अपनी बात में सीरियस है, क्या हम हमारे शब्दों में गंभीरता है, क्या वास्तव में जो आप बोल रहे हो, मांग रहे हो, वास्तव में उन बातों की आपको जरूरत है। अभी तक लोग गाड़ी बंगला पैसा मांग रहे थे, अभी जीवन मांग रहे हैं। अगर पहले से ही जीवन मांगा होता तो ये सारी बातें तो अपने मिलने वाली थी। अरे मांगे बिना मिलने वाला था ना। रोते हुए, पुकारते हुए। अगला लिखा है आंसुओं के साथ। परमेश्वर हमारी आंखों में आंसू देखना चाहता है। अब प्रभु यीशु की प्रार्थना की आग्रता को आप देखो। गत्सेमने के बाग के अंदर प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना किया तो बाइबल में लिखा है कि आंखों में से आंसू निकलते थे, शरीर के एक एक कण में से लहू निकलता था और पसीना निकल रहा था। पसीना निकलने का अर्थ है कितना मेहनत करके प्रार्थना की। आंसू निकलने का अर्थ है कि उसका हृदय कितना दुखी होकर के वेदना से विलाप करते हुए वो आंसू निकल रहे थे और साथ में लहू भी गिर रहा था। इतना आग्रहपूर्वक प्रार्थना। क्या हमारी प्रार्थनाओं में आंसू है? क्या आज हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना में बैठते तो एक दो आंसू निकलते हैं कि नहीं? अगर हम आज आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को लूछेगा, पहुंचेगा। हमें सांत्वना देगा, दिलासा देगा। आज मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूं, प्रार्थना में गंभीरता लाइए, आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। अगला है प्रेयर रिक्वेस्ट। फिर अपनी अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने बताना शुरू कीजिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके पास पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। आज आप सोचो
कि जो माहौल आज खड़ा हुआ है उसका असर आपके बच्चों पर क्या हो रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बच्चे इन सब बातों को किस प्रकार झेलेंगे, किस प्रकार इन बातों का सामना करेंगे। आने वाले दिनों में कोई परिस्थिति सुधरेगी ऐसा कह नहीं सकते, शायद हो सकता है कि और भी बिगड़ती चली जाए। और इन सब संघर्षों के बीच में इन सब बातों का सामना करते हुए आने वाले दिनों में हमको आगे बढ़ना है। अपनी अपनी प्रार्थनाओं की जरूरतों को परमेश्वर के सामने जाकर के बताना शुरू करो। अगर आपके पास है तो धन्यवाद देना शुरू करो, नहीं है तो प्रार्थना करना शुरू करो। प्रेयर एंड सप्लिकेशन, सप्लिकेशन मतलब विनती करना, प्रभु ये इस काम को करो, हे परमेश्वर इस कार्य को पूरा करो, हमारे देश को ज्यों का त्यों बनाओ, हमारे लोगों को चंगाई दे प्रभु जी। अगली जो बात लिखा है फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय, हिंदी में लिखा भक्ति के कारण, भक्ति के कारण। आज आपके जीवन में परमेश्वर का कितना परमेश्वर का भय है? क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और जो भी आप काम कर रहे हैं वो परमेश्वर देख रहा है, गलत करते हैं वो भी देख रहा है, सही कर रहे हैं वो भी देख रहा है? क्या परमेश्वर का डर आपके जीवन में है? जब आप गलत शब्द निकालते हैं, गाली देते हैं, गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं, तो क्या आपको ये समझ में आता है कि परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है? अगर परमेश्वर का डर है तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं। भक्ति भी करनी है, भक्ति के वजह से उसकी सुनी गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में भक्ति है कि नहीं? सरल शब्दों में आराधना करने का जीवन है कि नहीं? परमेश्वर का भय करते, डर रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए क्या आप परमेश्वर की आराधना करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कई बार ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर का भय रखना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। हालेलुया। अगली बात है परमेश्वर पर भरोसा करना, कि परमेश्वर जो बातें मैं परमेश्वर को कह रहा हूं ये सारी बातें परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। यीशु के बारे में लिखा है जो मुझे मृत्यु में से बचा सकता था, बचाने के योग्य है। इसका मतलब यीशु का पूरा भरोसा परमेश्वर पर है कि वो मृत्यु में से मुझे बचाएगा। आज आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा आपका पैसा पर है? जब हम कुछ लोगों को प्रार्थना करने की बात करते हैं तो वो मन में ये सोचते प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, बीमार होंगे तो पैसा है तो हम चले जाएंगे हॉस्पिटल में। आज लोग पैसा लेकर के घूम रहे हैं। एक पास्टर साहब की मैंने अभी ये सुना कि उनको जब तकलीफ हुई तो पैसा लेकर के, कितना रुपया था पता नहीं, लेकिन बहुत सारा पैसा लेकर के वो दिल्ली के कम से कम 5 दवाखानाओं में घूमे, जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, आखिरी में गाड़ी में उन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने दूसरे एक भाई के बारे में सुना 20 लाख रुपया लेकर के गाड़ी में पूरे शहर में घूमते रहे,
20 लाख रुपया काम में नहीं आया, आखिरी में दम घुट करके मर गए। जो ऑक्सीजन का एक बॉटल 800 रुपये में मिलता है वो आजकल 20,000 30,000 रुपये में मिलता है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक दिन में 3 बॉटल चाहिए। 800 रुपये का 3 बॉटल, वो एक बॉटल 20,000 से 30,000 रुपये में आज बाजार में बिक रहा है। ना तो पैसा पर भरोसा कर सकता है, ना तो बॉटला पर भरोसा कर सकता है, ना तो दवाखाना पर भरोसा कर सकते हैं, ना तो सरकार पर भरोसा कर सकता है, ना तो हमारे परिवारजनों पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कर ही नहीं सकते। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसे मृत्यु में से छुड़ाने में सक्षम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखो। सब कुछ तुम्हारे पास होगा, पैसा भी तुम्हारे पास होगा, सारी व्यवस्था भी तुम्हारे पास होगी। सब कुछ होने के बावजूद, अभी हमने एक पत्रकार के बारे में सुना, रोहित सरदाना, जो बहुत ही आज तक का सबसे बड़ा पत्रकार था। पत्रकारों को बहुत ही ज्यादा तनख्वाह मिलती है। मैं मानता हूं कि एक महीने में कम से कम 2 लाख रुपए उनका तनख्वाह है। फिर आना जाना, रहना, खाना पीना, सारी की सारी व्यवस्था है, वो अलग। उसकी बीमारी की अवस्था में डॉक्टर लोग उसको बचा नहीं पाए। सिर्फ 42 साल का जवान कोरोना में नहीं मरा, हार्ट अटैक में मर गया। उसका नाम, उसका फेम है, उसके लायकात, उसका पैसा, कुछ भी उसको बचा नहीं पाया। ऐसे कितने सारे लोग। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो उसे मृत्यु में से बचा सकता था, बचा सकता है। ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमें मृत्यु में से बचा सकता है। हम उसके ऊपर भरोसा करें, हम अपनी आंखें उसकी ओर उठाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मेरी सहायता पर्वतों से नहीं आती है, मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर के ओर से आती है। मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है। मैं उस परमेश्वर की ओर देखता हूं। भूल जाओ, इस जगत की कोई भी बात पर तुम भरोसा रखोगे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। और यहां पर आखिर में क्या लिखा मालूम आपको? कितना अच्छा वचन है, उसको हम एक बार और पढ़ेंगे। इब्रानी 5:7। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर, थोड़ा आंसू नहीं, आंसू बहा कर, 2 बार लिखा है, बहा कर, उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से बचा सकता था, उसके पास वो गया। उस परमेश्वर पर उसने भरोसा किया, प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यह महत्वपूर्ण बात है। आखिरी बात, उसकी सुनी गई। ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा, इस बात की गारंटी देने वाला परमेश्वर। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रेयर, प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर। हमारी प्रार्थना इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमें जवाब मिलेगा, ये इस बात की आपको
खातरी होनी चाहिए। मैंने प्रार्थना किया, मुझे जवाब मिलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे भूलने वाला नहीं है, मेरी बातों को सुनकर चुप रहने वाला नहीं है, वो जवाब देने वाला है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां लोगों ने जाकर के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का जवाब उन्हें दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम ऐसे परमेश्वर के पास जा रहे हैं, या ऐसे परमेश्वर के हम बच्चे हैं जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उसका जवाब देता है। ऐसे समय में वो चुप नहीं बैठेगा। जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में उनके ऊपर दुख आ गिरा, वे परेशान हो गए और बार बार फरो राजा ने उनको जो है दबाव देना शुरू किया, सताना शुरू किया, मारपीट करना शुरू किया, कोड़े बरसाने शुरू किए, काम का जो वेट था उनके ऊपर बढ़ा दिया। तो बाइबल में लिखा है कि इज़राइल के लोगों के रोने की आवाज स्वर्ग में पहुंच गई। परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा मालूम है? मूसा, लोगों के रोने की आवाज मेरे कान में आ गई है, इसलिए मैं स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया हूं उनको बचाने के लिए। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ चुका हूं। दूसरा इतिहास 7:14 में 2 हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था। वहां पर प्रभु कहता, मेरे कान, मेरे आंख, मेरा मन उसी तरफ लगा रहता है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। और प्रभु कहता है, मैं उतर आया हूं कि उनकी प्रार्थना को सुनकर के उनको बचाऊं, उनको वहां से निकालूं। और प्रभु ने मूसा के द्वारा 10 अलग अलग मरकियों को भेज करके उन सारे लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकाला, छुड़ाया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, ऐसे महामारी के समय में परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा है, वो हमारे पास उतर आया है। शत्रक मेशक अबेदनगो जब आग में थे, परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा रहा, वो उतर कर उनके साथ उस आग में आ गया। आज हम लोग आग की स्थिति में है, परेशानी की स्थिति में है, दुख की स्थिति में है। परमेश्वर बैठा बैठा देख नहीं रहा, परमेश्वर हमारे बीच में उतर करके हमारे साथ बैठा है और सब कुछ शांत करके हमें वहां से निकालने के लिए यहां पर है। ऐसे समय में हम हिम्मत रखें, डरे नहीं, प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित है। इस बात की साबिती हर स्थान में हम कर सके। घबराए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमें जवाब देगा। दानियल को सिंहों के कुंड में डाल दिया, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। ऐसे कितने सारे उदाहरण हम दे सकते हैं बाइबल में से। तो हमने यहाँ देखा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने किस प्रकार से पृथ्वी पर रहते हुए प्रार्थनाएं की, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। इसलिए स्वर्गदूत ने आकर के प्रभु यीशु को बल दिया, वो ताकत पाया, सहन करने की शक्ति उसको मिल गई। और परमेश्वर का जो उद्देश्य उसके लिए था, उस उद्देश्य को प्रभु यीशु ने पूरा किया था। पर्पस फॉर विच जीसस केम, ही फुलफिल्ड इट।
पूरे मानव जात के उद्धार के लिए वो क्रूस पर चढ़ करके उसने अपने जीवन को दिया। शैतान ने उसका जीवन लिया नहीं, यीशु ने अपना जीवन दिया। यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप करके प्रभु यीशु ने उस कार्य को पूरा किया और तीसरे दिन जी उठ करके ये साबित कर दिया कि मृत्यु पर से वो जयवंत हुआ है और वही पुनरुत्थान जीवन और सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही अद्भुत कार्यों को आज भी हमारे जीवन में करे, लेकिन हम हिम्मत रखें, डरे नहीं, अपनी नजर परमेश्वर की तरफ रखें। हम सब आंख बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी, जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे वचनों को सीखे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अभी इस वक्त जितने हमारे सुनने वाले लोग हैं, अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, इन सबको तो स्पर्श कर प्रभु। तेरे वचन में जो चेतावनी तूने दिया उस चेतावनी के अनुसार उन चेतावनी को ध्यान में लेते हुए अपने जीवनों को तेरा हाथ में सौंप करके पृथ्वी पर रहने के लिए भी प्रार्थना करें और पृथ्वी से जाने के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना यहाँ भी काम लगेगी, स्वर्ग में भी काम लगेगी। यहाँ में रहने का अनुग्रह देगा और वहाँ हमें पिता पुत्र के सामने खड़े होने का अनुग्रह देगा। प्रभु जी, जिस प्रकार यीशु ने इस पृथ्वी पर रहकर के अपने शरीर में रहते हुए ऊंचे शब्दों से पुकार कर आंसुओं के साथ प्रार्थना और विनती की प्रभु जी, उसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं कि सारे के सारे लोग उसी प्रकार विनती करें, प्रार्थना करें और भक्ति भाव से तेरा डर रखते हुए तू ही मृत्यु में से छुड़ाने के लिए सक्षम है, इस बात को समझकर तेरे पर भरोसा करके प्रार्थना में लगने पाए, ऐसी विनती और प्रार्थना करते स्वर्ग के पिता। प्रभु जी, जितने लोग दवाखानाओं में हैं, हॉस्पिटल में, उन सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनका नाम हम नहीं ले रहे, लेकिन तूने जानता है। यीशु के नाम से तूने स्पर्श कर चंगाई दे प्रभु जी, डर की आत्मा को उनके जीवन से निकाल दे और उन सबको प्रभु तू चंगा कर। जिनका ऑक्सीजन का लेवल घटा है उसको बढ़ा दे प्रभु जी। कोरोना का कोई भी असर उनके जीवन में होगा उसे बाहर निकाल प्रभु जी, और हमारे देश को तू चंगा कर परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता। हर परिवार को चंगा कर, हर व्यक्ति को चंगा कर महान परमेश्वर। तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। फेसबुक पर ये वीडियो रहेगा, यूट्यूब में भी रहेगा, तो आप लोग बाद में भी जा कर के जरूर उसे सुने, उसको शेयर करें, लाइक करें और जितना फैला सकते हैं उससे फैलाइए। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन।